हेलो हेलो, दिस इज़ वीडियो नंबर 64। इधर अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। 64, एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोया। नया चैप्टर, और नया चैप्टर आता है तो अपने को पता ही है क्या होता है, या नया कोट आता है। चलो पढ़ते हैं। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अप्रोचिंग नर्वस ब्रेकडाउन इज द बिलीफ दैट वंस वर्क इज टेरिबली इम्पॉर्टेंट। तो नर्वस ब्रेकडाउन का एक आध सिम्टम है ये सोचना कि हमारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोला है किसने? बर्ट्रैंड रसल ने। बर्ट्रैंड रसल। हाँ, ये हम लोग जब सोचते कि हमारा काम बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, ला, तो इसकी वजह से क्या होता है? नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि अरे काम बहुत ज़रूरी है, कौन करेगा, ख़त्म कैसे होगा, ऐसा होगा तो ऐसा बोला। चलो पढ़ते हैं स्टोरी। व्हेन Xerxes, the Persian emperor, crossed the Hellespont during his invasion of Greece, the water surged up and destroyed the bridges his engineers had spent days building. जब Xerxes, जो एक पर्शिया का एम्परर था, वो उसने हेलिस्पॉन्ट को क्रॉस किया, जब वो ग्रीस के ऊपर हमला कर रहा था, ग्रीस के ऊपर इन्वेजन कर रहा था, तो अचानक से उसके इंजीनियर लोग ने जो बहुत टाइम लगा के, आराम से इतना टाइम लगा के, बहुत मेहनत करके ब्रिज बनाया था ताकि वो पानी को क्रॉस करके आराम से जा पाए, जैसे उधर पहुंचा पानी ऊपर आ गया और पूरा का पूरा ब्रिज बर्बाद, खत्म हो गया ब्रिज। अरे बाप रे। एंड सो ही थ्रू चेन्स इनटू द रिवर, ऑर्डर्ड इट be given 300 lashes and branded it with hot irons. As his men delivered his punishment, they were ordered to harangue it. You salt and bitter stream, your master lays this punishment upon you for him injuring him who never injured you. Oh, and he cut off the heads of men who had built the bridges. तो उसने क्या बोला? ये Xerxes पर्शियन एम्परर, उसने देखा कि अरे अरे इधर पहुंचाऊ, जैसे पहुंचा इतना अच्छा ब्रिज बनवाया था, ब्रिज भी टूट गया। मतलब किसको गलती है? पानी की गलती है। तो पानी को इसने सजा दिया। कैसे सजा दिया? इसने बोला 300 लैशेस डालो इसके अंदर, और इसके अंदर उसको गरम गरम आयंस डालो, इसमें गरम गरम लोखंड डालो, ताकि ये पानी को सजा मिले। और फिर उसके बाद जब वो लोग, उसके आदमी लोग इतने पागल थे कि उतने उसके आदमी लोग ये कर भी रहे थे, क्योंकि डर है, एम्परर है, एम्परर जो बोलेगा चुपचाप सुनना पड़ता है। तो वो लोग ने किया जो उसने बोला, जितना जितना नाटक करने के लिए बोला किया। और फिर उसके बाद वो करते टाइम पे वो लोग डायलॉग भी मार रहे थे कि तू इतने गंदे पानी जिसमें नमक भरा पड़ा है और साफ पानी, मीठा पानी भी नहीं है, तुम्हारे मास्टर ने ये पनिशमेंट तुमको दिया है क्योंकि तुमने उसको नुकसान पहुंचाया। मास्टर ने तुमको कुछ नहीं किया, तुम्हारे ऊपर बस एक ब्रिज बनाया, लेकिन तुमने उसको गिरा दिया। ये ले, ये ले, ये ले, ऐसा बहुत सारा उसके ऊपर आयरन रॉड्स गिराया। और प्लस एम्परर इतना बकवास था, इतना निर्दयी जिसको अपन बोलते था, कि उसने, जिसने वो ब्रिज बनाया था, वो बेचारे इंजीनियर लोग को भी मार डाला। ठीक है, नेक्स्ट। Herodotus, the great historian, called the display presumptuous, which is probably an understatement. Surely preposterous and delusional are more appropriate. जब हेरोडोटस, जो कि हिस्टोरियन था, जिसने ये हिस्ट्री में ये कहानी लिखा था कि जर्सेस पर्शियन एम्परर ग्रीक को इन्वेड कर रहा था, उसने बाद में जब इसको लिखा तो उसने लिखा था प्रिजम्पशियस स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? डिल्यूजनल है। डिल्यूजन मतलब क्या? कुछ भी सोच के बस काम कर दिया। मतलब क्या? पानी को सजा दे सकते हैं क्या अपन? नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती दे रहा था। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए कैसा वर्ड दे सकते हैं अपन? डिल्यूजनल शब्द बोल सकते हैं। देन अगेन इट वॉज पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। लेकिन फिर उसके बाद अपन, एक और बात है, एक और एंगल है इसमें, कि ये उसके पर्सनैलिटी का पार्ट था। किसके पर्सनैलिटी का? वो Xerxes पर्शियन एम्परर का। Shortly before this, Xerxes had written a letter to the nearby mountain in which he needed to cut a canal. You may be tall and proud, he wrote, but don't you dare cause me any trouble, otherwise I'll topple you into the sea. लेकिन ये ऐसा था ही, ये जो Xerxes एम्परर था ना, ये ऐसा ही ढक्कन था। क्या करता था मालूम है? इसका और एक स्टोरी है। थोड़े टाइम पहले, अभी जो इसने ये पानी को सजा दिया था, उसके पहले इसने एक माउंटेन को लेटर लिखा था, पहाड़ को लेटर लिखा था। उसमें लिखता है, तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुमको समंदर में मिला दूंगा, तुमको तोड़ फोड़ दूंगा। और लेटर लिखा था कि मैं तुम्हारे पास से एक कनाल लेके जाने वाला हूँ, मतलब पानी का एक रास्ता लेके जाने वाला हूँ, तो बीच में कुछ भी करने का नहीं। माउंटेन को लेटर लिखा था, तो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट था इसमें। अभी क्या कर सकते हैं अपन? हाउ हिलेरियस इज दैट, मोर इम्पोर्टेंट हाउ पैथेटिक। तो हंसने वाली बात तो है ये, लेकिन बहुत बकवास बात है। ये एक एम्परर ऐसा सोच रहा है, जब एम्परर ऐसा सोच रहा है तो फिर प्रजा की तो बात ही छोड़ दो, प्रजा कैसा सोचती रहेगी? प्रजा तो और ढक्कन रहेगी। Xerxes' delusional threats are
unfortunately not a historical anomaly. With success, particularly power, some of the greatest and most delusions come. Entitlement, control and paranoia. जर्सिस का जो डिल्यूजनल थ्रेट है वो तो हिस्टोरिकल एनोमली नहीं है, सच में ऐसा हुआ था, सच में ऐसा एम्परर था जो ऐसा पागलपंती करता था। और ये सब ऐसा नहीं कि वो पहले से ही ढक्कन था। जब उसके पास पावर आया, जब उसके पास कंट्रोल आया और इसके जब उसके पास सक्सेस आया, तो सबसे बड़े डिल्यूजन हमारे पास आते हैं। और वो तीनों डिल्यूजन क्या है? पहला एंटाइटलमेंट, मतलब वो अपना पद को लेके हम लोग बहुत ज्यादा प्राइड में आते हैं। दूसरा कंट्रोल, अपन सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। और पैरानोइया, पैरानोइया मतलब क्या? हम लोग अपने होश से बाहर हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे काम करते हैं जो एक होश में आया हुआ आदमी कभी भी नहीं करेगा। जैसे ये एक्सरसाइज, वो सिर्फ माउंटेन को लेटर लिखता था और पानी को सजा देता था, कोई नहीं करता ऐसा, राइट। चलो नेक्स्ट। Hopefully, you won't find yourself so crazed that you start anthropomorphing and inflicting retribution on inanimate objects. नसीब से ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है और हमारे पास अभी इतना सेंस है कि हम लोग को जब सक्सेस मिलेगा तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ऐसा फालतूगिरी तो करेंगे नहीं। हम लोग इतना ज़्यादा उस हद तक नहीं जाएंगे, लेकिन सीखने के लिए अपने को ये स्टोरी बताया है कि जब भी अपने पास सक्सेस आएगा उस टाइम पे अपने को क्या करना है, किस तरह से बिहेव करना है, ऐसा बताया। That's pure, recognizable, crazy, and thankfully rare. What's more likely and more common is we begin to overestimate our own power. ये जो जर्सिस का जो पर्शियन एम्परर था, इसका जो फालतूगिरी है वो तो ऐसा है कि कभी कभी किसी किसी में एक में होता है, 100 में से 1, 1000 में से एक, बहुत रेयरली ऐसा केस होता है कि ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत ही कॉमन चीज है कि जब भी किसी के हाथ में पावर आता है तब वो लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पावर को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। अपने को लगता है हमारे पास पावर होता है इतना, लेकिन अपन सोचते हैं अपने पास बहुत पावर है, कि मेरे पास इतना पावर है कि मैं माउंटेन्स को हिला सकता हूँ, मैं माउंटेन को लेटर लिख सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा पावर का एक लिमिट होता है, ये बात समझना जरूरी है। सक्सेस का भी अपना एक लिमिट होता है, ये बात समझना जरूरी है, सुपर इंपॉर्टेंट। Then we lose perspective. Eventually, we can end like Xerxes, a monstrous joke. जब हम पर्सपेक्टिव खो देते हैं, हम सोचने का अपना शक्ति खो देते हैं कि इतना सक्सेस मिल गया, हमने सोचना ही बंद कर दिया, तो उसके बाद हमारे हमारे साथ ये Xerxes जैसा काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव खो देते हैं और अपना बोलते हैं ना सोचने का शक्ति भी खत्म कर देते हैं। फिर अपना पागलों में गिनती होने लगता है, जैसे इसका था Xerxes का। ये देखो पागल इतना हो गया है कि माउंटेन को लेटर लिखता है, पानी को सजा देता है हर जगह पे। जिसने इंजीनियर ने इतना मेहनत करके वो बनाया, ब्रिज बनाया, अभी ब्रिज बनाया तो ब्रिज टूट गया तो उसको ही उसका गला कटवा दिया। कोई सेंस है इस बात में? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन एवर नोन केम फ्रॉम सीजर्स लॉरेल क्राउन। द पोएट विलियम ब्लेक रोट, सक्सेस कास्ट अ स्पेल ओवर अस। तो विलियम ब्लेक ने लिखा था कि सबसे बड़ा पॉइजन क्या था, कि जूलियस सीजर का क्राउन, वो क्राउन ही सबसे बड़ा पॉइजन था। जैसे उसके सर पे ताज आया, वैसे वो इतना पागल हो गया पावर के पीछे कि वो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और उसकी डेथ होगी। डेथ मतलब सबसे बड़ा पॉइजन उसके लिए क्या था, वो क्राउन ही था। द प्रॉब्लम लाइज इन द पाथ दैट गॉट अस टू सक्सेस इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर रहता है? जो चीज हमको सक्सेस के नजदीक लेके आई उसी में प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? वी व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड ऑफ्टन रिक्वायर्स फीट्स ऑफ रॉ पावर एंड फोर्स ऑफ विल। जो हम अकम्प्लिश करते हैं, जो भी हमने अक्वायर किया रहेगा, जितना भी सक्सेस पाया रहेगा, उसमें क्या रहता है? उसमें विल का फोर्स रहता है कि हम लोग ने इतना मेहनत किया, विल पावर अपने अंदर था, इस वजह से हम लोग उस सक्सेस के पिनाकल तक पहुंच पाए। लेकिन क्या होता है, हम लोग सोचने क्या लगता है कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो कोई दिव्य शक्ति है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? मैं, अकेला इकलौता सर्वशक्तिशाली कौन हूँ? मैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग मेहनत करना धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड आर्ट रिक्वायर्ड द क्रिएशन ऑफ समथिंग वेयर नथिंग एग्जिस्टेड बिफोर। दोनों भी केसेस में ऐसा होता है। पहला केस एंटरप्रेन्योरशिप का, दूसरा केस आर्ट का। दोनों भी केस में ये देखने को मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना होता है जो आज से पहले कभी भी नहीं था। इनोवेशन करना पड़ता है। वेल्थ मीन्स बीटिंग द मार्केट एंड द ऑड्स। एथलेटिक चैंपियंस हैव प्रूव्ड देयर फिजिकल सुपीरियरिटी ओवर अपोनेंट्स। तो वेल्थ का मतलब क्या है? मार्केट में आप क्या करो, पूरा का पूरा कंपटीशन को बीट कर दो, उसका ही मतलब वेल्थ होता है। Achieving success involved ignoring the doubts and reservations of the people around us. पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब हम लोग सक्सेसफुल नहीं थे तो हमारे लिए सक्सेस क्या था, कि जो लोग हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं और जो लोग हमारे ऊपर रिजर्वेशन लगा रहे हैं कि अरे इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सक्सेसफुल थोड़ी होगा, बस उनका डाउट खत्म करे तो हमको सक्सेसफुल फील होता था। लेकिन आज जब हमने वो अचीव कर लिया जो हम अचीव करना चाहते हैं,
तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग पावरफुल हो चुके हैं, वो पावर अपने सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देता है। इट मेंट रिजेक्टिंग रिजेक्शन, इट रिक्वायर्ड टेकिंग सर्टन रिस्क। तो जो अपने पास सक्सेस नहीं था उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन को रिजेक्ट करेंगे, भले अपने को कोई रिजेक्ट करे तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, जितने बार रिजेक्ट होंगे अपन फिर से ट्राई करेंगे। और फिर जब अपन सक्सेसफुल नहीं थे उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे रिस्क लेते थे। वी कुड हैव गिवन अप एनी टाइम बट वी वर प्रिसाइजली बिकॉज वी डिडेंट, वी आर हियर बिकॉज वी डिडेंट। तो हम लोग ऐसे टाइम पे जब अपने पास सक्सेस नहीं था उस टाइम पे लोग अपने को डाउट कर रहे थे, हमको रिजेक्शन मिल रहा था और रिजर्वेशन अपने ऊपर लग रहा था, बेट्स लग रहे थे कि देखो देखो कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे हमने गिव अप नहीं किया, इसीलिए आज हम लोग ये सक्सेस के रास्ते पे पहुंच पाए। तो जब भी सक्सेस मिलेगा उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे चीज़ों को दूर करना पड़ेगा जो चीज़ रियल नहीं है। जैसे ये जर्सीज, वो जो रियल नहीं था उसको भी अपने हिसाब से लेके चल रहा था कि अरे इसको माउंटेन पर लेटर लिख दूंगा, तो वो चीज़ हमेशा उससे दूर रहने का अपने को। Persistence and courage in the face of ridiculous odds are partially irrational traits. In some cases, really irrational. Persistence और courage हमेशा irrational है। कभी भी rational वाला माइंड वाला इंसान कभी भी persistence की तरफ जाता ही नहीं है। जो delusional लोग होते हैं, जो परेशान, जो थोड़े से क्रेजी टाइप होते हैं, वो लोग ही परसिस्टेंस की तरफ जाते हैं कि जब तक ये गोल अचीव नहीं होगा इसके ऊपर लगे रहेंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। जो रैशनल वाले लोग रहते हैं वो एनालाइज करते हैं, 10 बार कोशिश किया हूँ अभी नहीं हो पाया है, चलो छोड़ देते, कुछ मतलब है इसका नहीं, तो वो लोग को सक्सेस नहीं मिलेगा। एंड व्हाई शुडंट दे? इट्स ह्यूमन टू थिंक दैट सिंस इट्स बीन डन वंस, दैट द वर्ल्ड वाज चेंज इन सम बिग और स्मॉल वे, देयर इज नाउ अ मैजिकल पावर इन आवर पोजीशन। वी आर हियर बिकॉज वी आर बिगर, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, दैट वी मेक द रियलिटी वी इनहिबिट। तो जब भी हमारे अंदर सक्सेस मिलने के बाद अपने अंदर ये नाटकपंथी आता है कि हमने ये सब कुछ किया है, वो तो आना भी चाहिए। कुछ भी हम लोग बड़ा अचीव करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले से ज़्यादा और इंटेलिजेंट है, तो होना ही चाहिए। लेकिन 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 आगे देखो क्या है। Right before he destroyed his own billion-dollar company, T.Y. Warner, creator of Beanie Babies, overrode the cautious objections of one of his employees and bragged, I could put the Thai heart on manure and they'd buy it. He was wrong. And the company not only catastrophically failed, he later narrowly missed going to jail. तो एक $1 billion कंपनी का मालिक जिसका नाम था टाई वार्नर, क्या नाम था? टाई वार्नर। टाई वार्नर क्या था? बीनी बेबीज बेच, वो ऐसा प्रोडक्ट था उसका, वो सेल करता था। एक बार उसके अंदर इतना अहंकार आ गया, वो सक्सेस मिलने के बाद इतना खुश हो गया कि अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि अगर मैं अपने ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मैन्योर भी भर के दे दूंगा, मतलब कचरा भी भर के दे दूंगा, भूसा भी भर के दे दूंगा, तो भी पब्लिक खरीदेगी। इतना उसको कॉन्फिडेंस था। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हुआ, ना सिर्फ उसकी कंपनी फेल हुई, कंपनी तो फेल हुई, वो जेल जाने से भी जाते जाते बचा। तो मतलब जेल भी जा सकता था वो, इतना उसका हालत बर्बाद हो गया था। तो ये सीन था। It doesn't matter if you are a billionaire, a millionaire, or just a kid who snagged a good job early. कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मिलियनर हो, तुम बिलियनर हो, या फिर अभी एक कॉलेज से निकले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकले, या कोई भी यूनिवर्सिटी से निकल के कोई जॉब पकड़ा है। Complete and utter sense of certainty that got you here can become a liability if you are not careful. चाहे बिलियनर रहने दो, चाहे मिलियनर रहने दो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे कॉलेज से निकले हुए एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जितना सक्सेस है अगर वो सर पे चढ़ गया फंस जाएंगे। जैसे इसके साथ टाई वार्नर के साथ में हुआ, इतना नाटकबाजी में, इतना फुल कॉन्फिडेंस में क्या बोलता है, अगर कचरा भी भर के दे दूंगा तो भी लोग खरीदेंगे, गया जेल। क्यों गया? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आया। The demands and the dream you had for a better life, the ambition that fueled your effort, these began as the earnest drives but left unchecked become hubris and entitlement. The same goes for the instinct to take charge. You are now addicted to control, driven to prove the doubters wrong. Welcome to the seeds of paranoia. तो वो चीज़ें जो हमको यहाँ तक लेके आई, वो चीज़ें जिसने अपने को सक्सेस दिलाया, वो धीरे धीरे क्या होता है, हमको कंट्रोल दिलाने वाला मशीनरी बन जाता है। और फिर अपने को कंट्रोल चाहिए, जब कंट्रोल चाहिए रहेगा तो फिर से हम लोग किसके पीछे फंस गए, ईगो के पीछे फंस गए। तो पहले अपने को क्या चाहिए था, एंटाइटलमेंट चाहिए था कि मेरे वजह से सब हो रहा है, मेरे वजह से सब हो रहा है। दूसरा अब अपने को क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए कि मैं जो भी होगा सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अभी दूसरा स्टेज आ गया पैरानोइया का, वो समझ जाओ। Yes, there are legitimate stresses and anguish that come with the responsibilities of your new life. वो बरोबर है कि नया लाइफ हमको मिलता है, जब नया सक्सेस मिलता है तो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके बाद हमारा सर्कल चेंज हो जाता है, सब कुछ होता है, वो बरोबर है। लेकिन all the things that you are managing, the frustrating mistakes of people who
should know better. The endless creep of obligations, no one prepares us for that, which makes the feelings all the harder to deal with. तो नया नया सक्सेस मिला है, नए नए आपके आसपास ऐसे लोगों को आप देख रहे हो जो आपके जितना सक्सेसफुल नहीं है, वो लोग जिसको आप बैल समझते हो, आपको लगता है कि वो लोग को बहुत कुछ आना चाहिए, जितना आपको आता है वो लोग को लगता है कि ये लोग को भी आना चाहिए, ये लोग को क्यों नहीं आता, ये लोग के पास दिमाग नहीं है क्या। प्लस उसके साथ में लोगों के साथ में अपना डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुराना जो सर्कल था उसको छोड़ के अपन नए सर्कल में भी एंट्री मारे, तो वो भी अपने सामने है। द प्रॉमिस लैंड वॉज सपोज टू बी नाइस, नॉट एग्रावेटिंग। तो जिस चीज की हम लोग वेट कर रहे थे इतने दिन से कि सक्सेस मिलेगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ ग्रीन ग्रीन होगा, सब कुछ मस्त मस्त होगा, आज के टाइम पे जब सक्सेस मिला है तो देख रहे हैं कि और भी हम लोग परेशान है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग उस लेवल पे नहीं है जो हम उस लेवल पे है। तो ऐसे टाइम पे यू हैव गॉट टू गेट योर सेल्फ एंड योर परसेप्शंस अंडर कंट्रोल। तो जो भी चीजें हम सोच रहे थे कि सक्सेस मिलेगा तो होगा, वैसा तो माहौल नहीं होता है कभी भी सक्सेस मिलने पे, सब कुछ परेशानी वाला होता है, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके आसपास के लोग ऐसा लगता है कि उनको कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये जो सक्सेस की दीवारें हैं जिसकी वजह से हम बाकी लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग बाकी लोगों के लेवल को समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमने सक्सेस अचीव किया है, वो लोग ने सक्सेस अचीव नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रमोशन हुआ है तो बाजू वाले का तो प्रमोशन हुआ नहीं है, अगर मेरा प्रमोशन होने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, तो अगर मैं ये सोचूंगा कि सब लोग मेरे टीम में जितने लोग हैं सब डबल काम करें, नहीं होने वाला, वो लोग का प्रमोशन थोड़ी हुआ है, मेरा प्रमोशन हुआ है, तो किसको काम करना पड़ेगा, मेरे को। तो वही चीज अपने को समझने की गरज है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, जैसे ही सक्सेस मिलेगा अपने आप को सक्सेस की दीवारों के अंदर छुप के नहीं रहने का। यू हैव गॉट टू गेट योर सेल्फ एंड योर परसेप्शन अंडर कंट्रोल। हमको हमारा परसेप्शन जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हर वो इंसान जो हमारे आसपास है उसको अपने जितना नहीं समझता है, क्योंकि हमको सक्सेस मिला है, बाकी सबको नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, चलो बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।